भाई दुश्मनी की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है दुश्मनी की, लेकिन ईशान किशन के साथ जो है मतलब हद से भी बुरा हो रहा है भाई, हद से भी बुरा हो रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए जो टीम घोषित की गई है उसमें एक बार फिर से ईशान किशन का नाम नहीं है, और ये बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही चौंकाने वाला है भाई कि आप ईशान किशन को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, किस बेस पर कर सकते हैं। उसके जगह पर ध्रुव जुरैल को मौका दे दिया गया, जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था उसको T20 में आप शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो खिलाड़ी इतना शानदार आपको परफॉर्मेंस करके दिया है उस खिलाड़ी का आपने नामो निशान मिटा दिया है। जबकि ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है भाई, 48 की औसत 127 के स्ट्राइक रेट के साथ वो गदर मचा रहा है विजय हजारे ट्रॉफी में। उससे पहले भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार बल्लेबाजी करी थी, 23 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली थी। इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद ईशान किशन को अनदेखी किया जाना, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई मतलब हद को पार कर रही है, ऐसा कारनामा कर रही है बीसीसीआई जो उनके खिलाफ अब लोग एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। भाई आवाज उठने चाहिए इस बीसीसीआई के इस नैरेटिव को लेकर के कि भाई आखिरकार जो है ऐसा क्यों कर रही है। क्या बीसीसीआई को प्राइवेट संस्था समझ लिया गया है? क्या बीसीसीआई को सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की जागीर समझ लिया गया है? क्या बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है कि भाई पीसीबी की तरह जो यहाँ पर भाईवाद भतीजावाद, जो खिलाड़ी आपके राह में बाधा ना बने, जो खिलाड़ी जो आपके मुख्य दर्शक हैं, आपके जूते साफ करने वाले हो, पॉलिश लगाने वाले हो, वो खिलाड़ी टीम इंडिया में खेलेंगे? या फिर उन खिलाड़ियों को जगह दी जाएगी जो खिलाड़ी टैलेंटेड है, जो खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया है, जो खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस लगातार कर रहा है, उस खिलाड़ी को आप मौका देंगे? क्योंकि बीसीसीआई की जो पॉलिसी नजर आ रही है वो यही पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई जो कैप्टन के जूते साफ करेंगे, जो कैप्टन के जूते पोंछेंगे, उनको जो टीम में मौका दिया जाएगा। बाद बाकी चाहे खिलाड़ी बाहर कितना भी शानदार परफॉर्मेंस कर ले, कितनी भी नाक रगड़ ले, उसे जो है कमबैक करने का मौका नहीं दिया जाए। और यही गलती ईशान किशन ने करी थी साउथ अफ्रीका के दौरे से। जब ईशान किशन ने छुट्टी मांगी तो ईशान किशन ने यही फैसला किया था, और ये फैसला शायद ईशान किशन के लिए बहुत बड़ा जो घातक बन गया। ईशान किशन भी जूते चाटते रहते, जूते में पॉलिश करते रहते कोच के, कैप्टन के, तो शायद ईशान किशन की भी अभी इस समय जो ये हालत हो रखी है, ये हालत नहीं हो रखी होती। ईशान किशन भी भारतीय टीम में खेल रहे होते, लेकिन ईशान किशन ने जूता चाटने से मना कर दिया, तलवार चाटने से मना कर दिया। इसलिए जो है ईशान किशन को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अब लोगों को इसके बारे में सवाल पूछना चाहिए बीसीसीआई से कि भाई आखिरकार इस बंदे की कहां पे गलती है, कहां पे इस बंदे ने गलती करी है। एक जब बीसीसीआई की एक आरोप दिया था कि ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, अब तो भाई पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, वहां पर छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस कर रहा है। अब आपको कैसा परफॉर्मेंस चाहिए यार? किस तरह का परफॉर्मेंस अब आपको चाहिए? आप किस तरह का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ईशान किशन से? बताए भाई, कोई ईशान किशन कहां पे चूक कर रहा है, कहां पे मिस्टेक कर रहा है, किधर ईशान किशन की गलती है, वो भाई बताए ना। कोई सैकड़ों यूट्यूबर बैठे हुए, कोई ईशान किशन के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, कोई नहीं मतलब ये पूछ रहा है बीसीसीआई से कि भाई आखिरकार कहां पे गलती है ईशान किशन की, क्यों ईशान किशन को नहीं चुना जा रहा है। आप एक काम कीजिए भाई, आपके पास ज्यादा विकेट कीपर हो गए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ खिलाड़ी को टेस्ट मैच में मौका दीजिए, कुछ खिलाड़ी को ओडीआई में मौका दीजिए, कुछ को T20 मौका दीजिए। अब ये कौन सी बात हो गई है भाई, एक ही खिलाड़ी को आप 3-3 फॉर्मेट खिलाएंगे और एक खिलाड़ी जो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है उसे जो आप बैठने पर मजबूर कर देंगे, ये कहाँ का नियम, किधर का रूल है भाई? आप ध्रुव जुरैल को टेस्ट क्रिकेट में मौका दे रहे तो उसे टेस्ट क्रिकेट खिलाइए ना, टेस्ट क्रिकेट में ही उसे रहने दीजिए ना। ऋषभ पंत टेस्ट और ओडीआई खेल रहे हैं तो टेस्ट और ओडीआई ही खेले, और यहाँ पर ऋषभ पंत को लेकर सही फैसला किया गया, ऋषभ पंत को यहाँ पर नहीं चुना गया, ये भी एक सही फैसला है। अब संजू सैमसन के साथ ईशान किशन को होना चाहिए, उसे भाई एक फॉर्मेट तो खिलाओ, एक फॉर्मेट कम से कम उसे खिलाओ तो यार। वो बंदा इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, डबल सेंचुरी मारी है, इतनी मेहनत करके आया है, लोअर बैकग्राउंड से आता है वो बंदा, लेकिन उसको आप मौका नहीं दे रहे, उसको आप नहीं खिलाना चाह रहे। क्यों नहीं खिलाना चाह रहे भाई? उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इसीलिए उसको नहीं खिलाना चाह रहे, या फिर क्यों नहीं खिलाना चाह रहे? यह हद से परे हो गया, पानी जो है सर से ऊपर बढ़ रहा है, और ये बीसीसीआई बहुत गलत काम कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है बीसीसीआई। ऐसा कारनामा जो है बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था भाई। ईशान किशन को सिलेक्ट करना चाहिए, कम से कम एक फॉर्मेट में मौका देना चाहिए इस बंदे को। आपने ओडीआई में नहीं मौका दिया, हम मानते हैं ओडीआई में नहीं मौका दिया आपने,
जब ओडीआई में भी इस बंदे ने कभी आपको कोई कसर या फिर कुछ ऐसा कमेंट करने का मौका नहीं दिया था कि आप उसकी बैटिंग को लेकर कमेंट कर सके। डबल सेंचुरी मारा था तो उसके अगले मैच में ड्रॉप। ये कहां की पॉलिसी है, किस टीम का ये मेथड है कि जो खिलाड़ी डबल सेंचुरी मारेगा उसके अगले मैच में उस बंदे को ड्रॉप किया जाएगा, या कह के भाई इसका फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है, ये फ्यूचर में नहीं खेल पाएगा। कौन सी टीम ऐसी है भाई, हमें बताए कोई, कौन सी टीम ऐसी है जो डबल सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी को अगले मैच से बाहर कर देगी। ये हिंदुस्तान ही है, यहाँ पर जूते चाटने वालों की संख्या ज्यादा है, तलवे चाटने वाले और मलहम लगाने वाले की संख्या ज्यादा है, जिसके चक्कर में इस तरह के कारनामे। खैर वो तुम लोग क्या कह रहे हैं ईशान किशन को लेकर के, तो वो अपना राय जो कमेंट में जरूर दें।